परम कृपालु देव, ऐसे महापुरुष जो मंदिर का निर्माण कराने न बैठे, एक भी मंदिर का निर्माण परम कृपालु देव ने न किया, मंदिर का निर्माण न किया, फिर भी न्यायक देव का दर्शन किया। ये महापुरुष की विशेषता, ये ज्ञानी पुरुष की विशेषता है। परम कृपालु देव जो प्रयोग कर स्वयं के अनुभव से ये कहते हैं, स्वयं का तो हित हो चुका, कुछ भी बाकी नहीं, जान लिया, जाग गए, जागा हुआ व्यक्ति क्या बाकी रहा? बस एक ही काम कि उसके भीतर में अब ऐसी करुणा कि अब न जागे हैं उन्हें भी मैं जगाऊं। ये परम कृपालु देव की करुणा थी और प्रत्येक ज्ञानी की ऐसी करुणा कि मेरा तो ये कार्य हुआ कि मैं जागा, अब मेरा जो यहां का जीवन है वो जीवन इसलिए है कि जो नहीं जागे हैं उन्हें जगाओ। ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए, सुकरात हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटो, यूनान में ऐसे बहुत दार्शनिक हुए। सुकरात भी सत्यवादी था, सत्य कहता था। परम कृपालु देव ने भी सत्य की पुकार की, दुनिया क्या कहेगी नहीं, कि अरे आप तो जैन धर्म का प्रचार करते हो और ये लिखते हो जाति वेश का कोई भेद नहीं। ये परम कृपालु देव ही लिख सकते हैं, ये और किसी के बस की बात नहीं, परम कृपालु देव की ही ये रचना हो सकती है। ये कोई भेद नहीं। दुनिया में अभी ये हो रहा है कि धर्म के लिए क्या करें, शांति के लिए क्या करें, सुख के लिए क्या करें, ये कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को एक करो, हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए तो शांति होगी। मगर ज्ञानी ये नहीं कहते हिंदू और मुस्लिम को एक करो, ज्ञानी ये कहते हिंदू और मुस्लिम ये दोनों को विदा कर दो और फिर जो बचेगा बस वहां पर शांति होगी। जहर और जहर मिलाने से अमृत नहीं होता, जहर को विदा करो। ये भेद का भाव, ये पक्षपात, उस पक्षपात को विदा करो, धर्म भीतर से सहज ही प्रकट होगा। ये परम कृपालु देव। बहुत से लोग हैं जो मुझसे कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, जिनका समयसार तो आप खोल करके बैठते हो। थोड़े दिन पहले ही किसी ने पूछवाया कि आचार्य कुंद कुंद देव का समयसार, अमृतचंद्र आचार्य देव की समयसार की टीका, मगर प्रवचन सुनते हैं, दिन में 4-4 घंटे प्रवचन सुनते, मगर मुझे पूछवाया कि इनका ज्यादा जोर श्वेतांबर पर है, क्या यह सच है? मेरे पास में ये शंका आई, क्या आपका जोर श्वेतांबर पर है? मैंने ये कहा मेरा जोर श्वेतांबर पर नहीं, मुसलमान पर है, मेरा जोर ईसाई पर है। तुम्हें और झटका लगे तो लगने दो। कहां दो कौड़ी की बातों में अटके हो। परम कृपालु देव ने ये स्वरूप को प्रधानता दी, न्यायक देव को प्रधानता दी। उनकी करुणा अपरंपार थी, भीतर में वो झरना ऐसे बहता था, कोई तैयारी नहीं, भीतर से ऐसी पुकार उठती थी। उनके पास में ऐसी कला थी, कवि तो थे मगर कलाकार थे। पत्थर में से मूर्ति कैसे बने ये कला वे जानते थे, शब्द में से छंद को कैसे मुक्त किया जाए ये कला वे जानते थे, वीणा के तार से संगीत का जन्म कैसे हो ये कला वे जानते थे। परम कृपालु देव कलाकार थे। परम कृपालु देव की कला निर्भय होकर, किसी के परवाह किए बिना, अत्यंत करुणा से न्यायक देव समझाया। अनित्यता की असारता के बोध के बल पर जब जीना यहां अल्प है, फिर झूठ बोल करके क्यों जाना? जब जाना ही है तो फिर ये सत्य की पुकार क्यों न करूं? जब जाना ही है तो जाते जाते मैं ये क्यों न कहूं कि मुस्लिम को भी मैं
तीन लोक का नाथ परमात्मा देखता हूं और तुम भी देखना। जाते जाते ये सत्य क्यों ना कह के जाओ, हाँ थोड़ी देर के लिए भीड़ मेरे सामने से कम होगी, मगर परवाह कौन करता है भीड़ की। जब जाना कि अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होना है, फिर यहां की भीड़ की परवाह कौन करता है। परम कृपालु देव की ऐसी निर्भयता। सुकरात के जीवन में भी ऐसा हुआ था। जब सुकरात को जहर पिलाने वाले थे, सजा देने वाले थे मौत की, उस समय सुकरात का एक सबसे नजदीक का शिष्य था जिसका नाम था क्रेटो। क्रेटो ने सुकरात को पूछा, आपके मरने के बाद में हम आपका क्या करें, आपका शरीर, उस शरीर के साथ में कौन सी विधि करें। क्या पश्चिम के देशों की तरह आपके शरीर को जमीन में गाड़ दें, या फिर पूर्व के देशों की तरह अग्नि संस्कार दें, अग्निदाह दें, अग्नि संस्कार की विधि करें, या फिर पारसियों की भांति पशु पक्षियों के लिए उस मृतदेह को खाने के लिए छोड़ दें, या फिर कुछ जाति के लोग ऐसे हैं कि जो मुर्दे को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। सुकरात को पूछा कि आपके मृतदेह के साथ आपके मरने के बाद में हम क्या करें। और सुकरात ने कहा, कौन मरने वाला है, मैं नहीं मरने वाला। और क्रेटो, तुम उतनी ही बड़ी भूल कर रहे हो जितनी भूल वे जो मुझे मारने के लिए ये जहर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि दोनों में एक समानता यह है कि वे भी ये मानते हैं कि अभी मैं मर जाऊंगा, और तुम भी ये मानते हो कि अभी मैं मर जाने वाला हूं। दोनों मृत्यु में भरोसा करते हो, मैं मरने वाला नहीं। तुम्हारा भरोसा मृत्यु में है और मेरा भरोसा अमृत में है। तुम सब मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। आज 2500 साल के बाद भी क्रेटो का नाम रहा, क्रेटो के कारण नहीं, सुकरात के कारण। क्योंकि क्रेटो का नाम सुकरात के साथ ऐसे संयुक्त हो गया था कि आज 2500 वर्षों के बाद भी जब भी सुकरात का नाम आता है कि क्रेटो का नाम आता है, वरना क्रेटो को पहचानता कौन। मैं ये कहता हूं, परम कृपालु देव के साथ यदि मेरा नाम जुड़ गया है तो परम कृपालु देव जब जब याद आएंगे मैं भी याद आऊंगा। मगर हां, महिमा तो परम कृपालु देव की, मैं उनके चरणों का दास। परम कृपालु देव के प्रति अत्यंत अहोभाव। इतने पढ़े लिखे नहीं, मगर फिर भी वह कला थी। एक छोटा सा बच्चा जंगल में जाता है, लकड़ियों के थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर के आता है, मगर लकड़ी की गठरी को ऐसे बांधता है, एक लकड़ी को रखा, फिर उसके ऊपर दूसरी, ऐसी ठीक तरह से लकड़ी की गठरी को बांधता है, इसे मशीन से उस लकड़ी की गठरी को सेट किया हो। स्कूल में पढ़ने नहीं गया था वो बच्चा, सिर्फ लकड़हारा काम ही था, कठियारा। लकड़ी को ला करके घर में लाना, जलाना, बेचना, यही काम करता छोटा सा बच्चा। कहीं पढ़ने नहीं गया, मगर बड़ा होकर के वो रेखा गणित का परमपिता बन गया, पाइथागोरस बन गया। पाइथागोरस बचपन में ही इतना बुद्धिमान था, अंतर में, उसके भीतर में ऐसी
कला बचपन से ही थी। परम कृपालु देव के भीतर में ये न्यायक देव इस भव का नहीं, ये पूर्व भव के संस्कार थे। न्यायक देव हाथ पकड़ा और फिर हाथ छुड़ाया कि तुम न्यायक देव के अतिरिक्त कहीं पर भी शरण मत लेना। और इसी में ज्ञानी का अहोभाव है। ऐसा मत मानना कि ज्ञानी को जब तुम हाथ नहीं जोड़ते तो ज्ञानी का अनादर करते हो। मैं ये नहीं कहता कि दो हाथ का जुड़ना न होगा, दो हाथ का जुड़ना तो होगा, मगर उपयोग अंतर्मुख होगा। ये हाथ की क्रिया, ये देह की क्रिया से तुम पार हो गए। ये देह में से विदा होने से पहले विदा हो गए। मरने से पहले जो यहां से मर गया वह कला परम कृपालु देव ने सिखाई। न्यायक देव का दर्शन, वो जो झूर रहता है पर्याय का त्रिकाल द्रव्य पर, फिर यहां बनना और बिखरना, वह तो सिर्फ एक औपचारिकता रहती है। वहां तो कुछ भी बनना नहीं, कुछ भी बिखरना नहीं। जहां पर ध्यान गया, जहां उपयोग की एकाग्रता है, वहां पर कुछ भी न बना, कुछ भी नहीं बिखरता। वहां कुछ होता नहीं, वह सत्ता है, उस सत्ता पर ही पूरा जोर। फिर दुनिया देखती है कि ये मर गया, दुनिया ये देखेगी, मगर तुम उतने ही आनंद 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 में। तुम आओ थोड़े भीतर में, आओ भीतर में। ये पर्दा हटाओ, ये पर्दा बाधक बन रहा है। इस पर्दे के कारण ही तो कृपालु देव तक नहीं पहुंचे। इस पर्दे के कारण परम कृपालु देव के दर्शन नहीं हो रहे। सुबह सुबह यदि मंदिर में जाना पड़े, पर्दा हटा नहीं, कैसा लगता है कब खुलेगा ये मंदिर, कब होंगे परमात्मा के दर्शन। परम कृपालु देव के दर्शन के लिए भी ये पर्दा हटना जरूरी है। अहंकार का पर्दा। मगर परम कृपालु देव के दर्शन तो बाहर में, भीतर में न्यायक देव के दर्शन के लिए भी पर्दा हटना जरूरी है। और कौन सा पर्दा? हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ये एक पर्दा बनता है। ये विकल्प एक पर्दा है। किसके दर्शन के लिए? ये विकल्प। हां, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब तुम परमात्मा के दर्शन करने जाओ और तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक पर्दा लगा हो, वो पर्दा तुमने तैयार नहीं किया, वो पर्दा है, मगर तुम्हें वो बाधक लगता है। जब उपयोग न्यायक देव में स्थिर होता है, उससे पूर्व ये न्यायक देव और अनुभूति, उसके बीच में एक पर्दा, ये विकल्प का पर्दा, परम कृपालु देव के विकल्प का पर्दा। और जब ये परम कृपालु देव के विकल्प का पर्दा भी हट जाए कि वहां अभेद होता है, वरना वो पर्दा बाधक बनता है। उस पर्दे को लेकर के न्यायक का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये पर्दा जड़ है। और न्यायक चैतन्य अनुभूति होती है भी ज्ञान में, और अनुभूति होती है ज्ञान की। ज्ञाता भी मैं, ज्ञान भी मैं, और ज्ञेय भी मैं। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, जहां परम कृपालु देव नहीं। यह जागृति, ये परम कृपालु देव की परम कृपा।
शरीर की स्थिति तो ऐसी हो गई थी परम कृपालु देव की, मगर भीतर में जैसे मूसलाधार बरसात होती हो, ऐसे ही परम कृपालु देव की कृपा जगत के जीवों के प्रति थी। प्रत्येक जीव एक न्यायक देव का दर्शन करे, निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक साथ होने पर भी जोर पूरा न्यायक की ओर। मुलाकात हो तुम्हारी न्यायक देव से, पर्दे को हटाओ। दुनिया में ये कहते हैं आंख को खोलो और देखो, आंख को खोल करके देखो, दुनिया दिखाई देगी। न्यायक के दर्शन के लिए आंख को खोल करके देखो, यह नहीं कहता। आंख को बंद करके देखो, यह भी मैं नहीं कहता, क्योंकि आंख को खोलकर रखने में भी आंख की अपेक्षा आई, आंख को बंद करने में भी अनुभूति आंख पर अधीन हुई कि बंद तो करना पड़ेगा। जब अनुभूति होती है तब आंख का खुलना और आंख का बंद होना ये दो विकल्प होते ही नहीं, क्योंकि देह का ही विकल्प नहीं तो आंख का विकल्प कैसा। जहां मैं हूं वहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह जागृति त्रिकाल न्यायक, ये बीच में थोड़ा सा अवसर मिल गया। ये लंबी यात्रा से अनंत की यात्रा के बीच में ये थोड़ा अवकाश मिल गया है। परम कृपालु देव को समझने के लिए न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। मैं कल ही ज्ञान दीपक से बात कर रहा था। ज्ञान दीपक को पूछा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना एक सत्संग में ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, थकान तो नहीं लगती ना? क्योंकि हम ज्ञान दीपकों के साथ में कुछ दिन पहले हुए सत्संग को सुन रहे थे, तभी मैंने पूछा थकान नहीं लगती, कंटाला नहीं आता, ऊब पैदा नहीं होती कि एक ही शब्द बार बार सुनना। उन्होंने मुझसे कहा ये जितने भी ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक यदि यदि थकान लगती तो इतने एकाग्र होकर के सुनते क्यों? बहुत मन लगता है, बस यहां तक तो तुम पहुंचे, वरना समय पर आकर के बैठते। ये बैठना क्यों? भीतर में कहीं ना कहीं रुचि तो है, मगर जो अनंत काल की वृत्ति है न, तुम्हें अब साहस दिखाना होगा। साहस, इस जगत में साहस है, मगर साहस ऐसे लोगों के हाथ में है जो नास्तिक है। बहुत साहस है, साहस इतना है कि कह देते परमात्मा है ही नहीं। साहस है मगर श्रद्धा नहीं। और जिनके अंतर में यह श्रद्धा है कि सत्य तो है मगर साहस नहीं आता, और जब श्रद्धा और साहस ये दोनों हो तब फिर अनुभूति से वंचित तुम रह ही नहीं सकते। और इसके लिए यही कि जितना तुम परम कृपालु देव के संग में रहो और न्यायक देव के अनुभव में रहो। ये दृष्टा